पहले हम एक काम करते हैं, हमने जो है लिस्ट के सारे फंक्शन हो गए थे ना, सारे फंक्शन लिस्ट के हो गए थे। हम हाँ अभी कर लेते हैं, उसको ही करने जा रहे हैं। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग भी करते हैं ना पहले। आठ तारीख होगी ना। अच्छा भाई समझे, लिस्ट स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग हमने ये थोड़ा बहुत स्ट्रिंग के अंदर, इसको स्ट्रिंग के अंदर भी कवर किया था, ठीक है। हम कोई लिस्ट जो है उसको ले लेते हैं, लाइक ये ग्रोसरी वाली लिस्ट ले ली हमने। अब लिस्ट के हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, लिस्ट में से वैल्यू गेट कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स मौजूद होता है, क्या मौजूद है पता है हमें, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट 7, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या होता है भाई, पॉजिटिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव इंडेक्स। और एक और भी होता है हमारे पास, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव इंडेक्स, यानी वो यहां से शुरू होता है, कहां से, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। यानी अगर लेफ्ट टू राइट रीड करूंगा तो इंडेक्स कहां से शुरू होगा, 0 से ऑनवर्ड, और राइट टू लेफ्ट चलूंगा तो कहां से शुरू होगा, -1, -2, -6 ऑनवर्ड, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना। अब इसको देख लेते हैं हम एक्सेस करके, इसको देखते हैं एक्सेस करके। सिंपल, मैंने कहा भाई मुझे ग्रोसरी में से इंडेक्स नंबर क्या उठाना है, इंडेक्स नंबर 6 उठाना है। तो क्या जवाब आएगा मेरे पास, हाँ ऑयल, ऑयल आएगा, सही है। इस बात को समझने में कोई मसला तो नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंडेक्स लिखा आ गया। ग्रोसरी में से मैंने कहा भाई मुझे क्या चाहिए, 3 नंबर इंडेक्स चाहिए। क्या वैल्यू है 3 नंबर पे, शुगर वैल्यू। ग्रोसरी में से मैंने कहा भाई मुझे -5 चाहिए, क्या वैल्यू आएगी, शुगर आएगी, ठीक है। तो शुगर पे यहां से भी पहुंचा जा सकता है और वहां से भी पहुंचा जा सकता है आराम से। ये दो क्यों हैं, इसके बहुत सारे यूज केसेस आते हैं, किसी वजह से इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखा हुआ है और आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिक्स जब प्रोग्राम के लिख रहे होंगे तो यू विल फाइंड कि यार नेगेटिव भी काम का है। अच्छा ये तो हो गई सिंपल इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, उस इंडेक्स पे जाता है
और वो वैल्यू क्या कर देता है, हमें लाके दे देता है कि उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, रिटर्न कर देता है। स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग में हम यहां पर मैं लिख दूं कि भाई इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है, इंडेक्सिंग रिटर्न्स द वैल्यू ऑन द इंडेक्स। इंडेक्सिंग में उस इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू जो है वो आ जाती है, राइट। और स्लाइसिंग में क्या होता है भाई, स्लाइसिंग रिटर्न्स, क्या रिटर्न करती है स्लाइसिंग, दी कॉपी ऑफ द लिस्ट फ्रॉम गिवन इंडेक्स। स्लाइसिंग में कॉपी रिटर्न हो जाती है। देखो कैसे, हम यहां पर लिखता हूं ग्रोसरी, स्ट्रिंग में हमने सीखा था ये स्लाइस करना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और मैंने कहा कि भाई 2 से लेके 5 तक, क्या लिख दिया यहां पर, 2 से लेके, तो क्या क्या जवाब आने वाला है, राइस, शुगर, मिल्क, बस लास्ट वाला इंडेक्स शामिल नहीं होता। तो ये उतना पीस कॉपी करके हमारे पास क्या हो गया, आ गया, सही है, उतना पीस की कॉपी बन के आ गई। अच्छा, क्योंकि आउटपुट आया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वहां से स्लाइस करके निकाला तो ओरिजिनल में से क्या हो गया, गायब हो गया, नहीं, ओरिजिनल अभी भी वैसा ही है। इसीलिए कह रहे हैं कि इससे क्या हो गया, कॉपी होके आ गया, कॉपी होके आ गया। कोई सवाल इसमें? अच्छा, अब मैं यहां पे कहता हूं ग्रोसरी, ग्रोसरी में क्या करो भाई, ग्रोसरी में मैंने कहा कि भाई एक काम करो, 6 से लेकर 1 तक के आइटम ले आओ। क्या जवाब आएगा, 6 से लेके कहां तक ले आओ, 1 तक ले आओ, तो राइस तक आ जाएगा। हाँ, नहीं, राइस तक नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर क्यों आएगा, क्योंकि हम उल्टा चला रहे हैं। अब एक बात याद रखो, जब भी आप स्लाइसिंग कर रहे होंगे तो स्लाइसिंग में आप कुछ भी लिख दे उल्टा सीधा, एरर नहीं आएगा, एरर तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप गलत स्लाइसिंग लिखेंगे, हमने कहा कि भाई ये चलता है लेफ्ट से राइट की तरफ, कहाँ चलता है, अब वो यहां पे खड़ा हुआ है 6 पे और हम उसे कह रहे हैं चलो लेफ्ट से राइट, कहां पर जाओ, 1 पे जाओ। तो अब धक्का आगे दे रहे हैं, कह रहे हैं पीछे जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो कह रहा है भाई आई विल गिव यू, मैं कोई चीज कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि हमने स्लाइसिंग के इंडेक्स क्या लिखे हैं, गलत डायरेक्शन में लिखे। तो लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होता है, स्मॉल से बड़े इंडेक्स की तरफ। इसको अगर मुझे वाकई ऑयल से लेकर कहां तक जाना है, राइस तक जाना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, माइनस में लिखना होगा। क्या लिखूं कि भाई कहां से शुरू करो, -6 से -1 तक, -6 से -1 तक। अच्छा, -6 से -1 तक लिख दिया। राइस, शुगर, मिल्क, चाट मसाला, ऑयल, राइस, शुगर, मिल्क, सब आ गए। हाँ हाँ, लिख सकते हैं, बताता हूं। अभी भी मैंने इसके अंदर क्या लिखा है,
-6 छोटा है -1 से, तो अभी भी छोटे से कहां गए हैं, बड़े की तरफ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन हमारा काम क्या था, हमें ऑयल से कहां जाना था, राइस की तरफ जाना था। पहले एक काम करो, इसको नोट कर लो, इसको लिख लो पहले। तुम तस्वीरें ही बनाते रहोगे, वीडियो बनाते रहोगे, कुछ पढ़ोगे भी तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग तो शेयर हो जाती है। भाई तो भाई मैं कब कह रहा हूँ सुबह पढ़, रात में पढ़, लेकिन रिकॉर्डिंग तो मैं दे रहा हूँ ना भाई, रात में अपलोड कर दिया यार। असल में इसलिए कह रहा हूँ, तवज्जो तुम्हारी ऐसा ना हो एआई इंजीनियर बनते बनते फोटोग्राफर बन जाओ, हैं? जी, एक मिनट दोबारा बोले। जब मैं -6 से -1 तक, -6 से किया -1 तक, -1 यह है मिर्चें, तो ऑयल तक दिखाएगा। लास्ट जो इंडेक्स होता है वो शामिल नहीं होता, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अच्छा, -0 कोई चीज होती नहीं मैथमेटिक्स में, 0 होता है बस। अभी करते हैं, पहले आप लोग ये लिख लें, अभी करते हैं हम और प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये लिख लें, पहले ये लिख लें, इंडेक्स करें, एक आध दो वैल्यूज को इंडेक्स करें जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे बेटे। इतनी दूर यहाँ एसी में बैठ के गेम खेलने आता है, अरे यार। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? जीरो, जीरो कुछ भी नहीं, जीरो न्यूट्रल होता है, -0 नहीं होता कोई चीज। एक कम उठाया था, हाँ। जब भी रेंज डिफाइन होती है ना, तो ये एक कम उठा था। इसका जवाब नहीं पता, ये पाइथन वालों ने खुद ही रखा है इसको, एक कम। बस वो उनकी मर्जी से उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है। एरर आ रहा है, एरर तो अच्छे होते। क्या कह रहा है एरर? दूसरी नोट, इसको चलाओ तो सही। जब मेमोरी में वो गया ही नहीं बेचारा, तो उसको मिलेगा कहाँ से? अब चला गया मेमोरी में, अब चलाओ। देखिए, यस चले आगे। ये इतना जितना स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इतना काम कर लो पहले, फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं ताकि कंफ्यूजन जो है दूर हो। राइस से लेके अगर मिर्चें लगानी है गमले में, तो करते हैं, लगा। इतना काम कर लिया भाई जवानों,
2 मिनट ले लो, अभी छोड़ दो ना, बस यहां तक कर लो। लिस्ट बना लो, जरूरी नहीं कि यही बनाओ, कोई सी भी लिस्ट बना लो। डन। अब देखो भाई, यहां देखो, मैं कह रहा हूं कि स्लाइसिंग स्लाइसिंग बाय डिफॉल्ट, तवज्जो सुनो बात। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं आप सुन लोगे ना, चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। अब आप बातों में लगे हुए, काम में लगे हुए, मैं बोल के निकल जाऊं, फिर आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ था, तो उससे टाइम भी जाया होगा। स्लाइसिंग बाय डिफॉल्ट कहां चलती है? लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेफ्ट से चलती है राइट की तरफ, यानी हमेशा यहां से चलेगी यहां पर, चाहे नेगेटिव में चलाऊं चाहे पॉजिटिव में चलाऊं, मैं कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट। तो यहां पर मैंने लिखा 2 से 5, तो इसने 2 से कहानी शुरू की और 5 तक पहुंच के वापस पीछे आ गया कि मैं 4 तक चलूंगा। सही है, 2 3 4 ये वैल्यू आ गई। फिर मैंने इसको कहा कि एक काम करो, -6 से -1 चलो, तो ठीक है चल जाऊंगा मैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हूं, लेफ्ट टू राइट हूं। ठीक है, कहां से कहां तक? हाँ, -6 से -1, राइट से लेकर -1 तक भेजा, वहां से वापस लौटा, एक पीछे तक आ गया, यानी राइट से 5 तक, अभी लेफ्ट टू राइट ही है। अब किसी का सवाल था कि भाई इस तरह तो अगर मैं -1 लिख दिया है तो ये बेचारे की तो बारी नहीं आएगी, मेरे से लगेंगी नहीं। तो फिर हमने सीखा था कि अगर मुझे बिल्कुल एंड तक चलाना होता है तो मैं उसको क्या कर देता हूं? एम्प्टी छोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं? एम्प्टी छोड़ देता हूं, -6 से ऑनवर्ड, तो ये आ जाएगी मेरे से, राइट। और इसी तरह ये भी सीखा था कि अगर मैं शुरू में ना लिखूं तो फिर कहां से शुरू होगा? -3 तक बोल दिया मैंने, -3 ये रहा, तो ये मिल्क तक मामला जो है वो चल जाएगा, केचप से मिल्क तक मामला। हाँ, अगर उल्टा चलाना। देखो, अभी हमने सीखा कि स्लाइस में हम 2 पैरामीटर देते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। असल में यहां पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? वो 3 क्या होते हैं? देखो, ग्रोसरी, ये होता है स्टार्ट, कॉलन, एंड, और एक और होता है स्टेप। क्या होता है? स्टेप कहते हैं कदम, है ना। हम स्टेप लिखते नहीं हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कितने कदम उठाता है हर दफा? 1 कदम उठाता है। क्यों? हमने क्या कहा? हमने कहा भाई -6 से -1 चलो, तो उसने -6, फिर अगला कदम कहाँ आया? -5, फिर अगला कदम कहाँ आया? फिर अगला कदम। तो बाय डिफॉल्ट वो 1 बाई 1 ही चल रहा है, तो स्टेप जो है उसका क्या है? 1 ही है, तो वो लिखते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, क्या कहूं कि भाई एक काम करो, स्टार्ट करो 0 से, एंड करो 1 पर, लेकिन इस दफा बल्कि एंड में 0 पे नहीं करा रहा हूं, खाली छोड़ दे रहा हूं, और 0 से स्टार्ट भी नहीं करा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? जहां से शुरू हो रहा है शुरू करो, जहां पे खत्म हो रहा है खत्म करो, लेकिन स्टेप वैल्यू अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी वैसे आ जाएगी। बट अगर स्टेप वैल्यू में क्या कर दूं? 2 कर दूं। क्या कर दूं? 2 कर दूं। अब आप देखो क्या आया, केचप के बाद चावल आ गए, फिर दूध, और फिर ऑयल, और उसके बाद एक कदम छोड़ा उसने, यानी यहां से शुरू किया, पहला कदम, और वैल्यू कौन सी आएगी? सेकंड स्टेप वाली। पहला कदम और वैल्यू कौन सी आएगी? सेकंड स्टेप वाली। फर्स्ट स्टेप एंड देन वैल्यू कौन सी काउंट होगी? सेकंड वाली। फर्स्ट स्टेप और सेकंड है ही नहीं। ठीक हो गया?
तो स्टेप में 2 3 4 जितना दिल चाहे रखना चाहूँ रखूँ, और डिपेंड्स अपॉन लॉजिक कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब बात आ जाती है किसकी, अब बात आ जाती है कि उल्टा अगर चला, देखो हमारे पास ये जो चल रहा है कैसा चल रहा है, सीधा चल रहा है ऐसे करके, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको बताना है कि भाई तुम एक काम करो, तुम जो है यहां आ जाओ और उल्टे चलो। अच्छा अब मसला ये है कि ये बड़ा हार्ड है, ये पीछे देख ही नहीं सकता, ये उल्टा ऐसा। अब ये सिर्फ क्या करेगा, जो अपना स्टेप था प्लस वाला जो इसको आगे ले जाना था, ये इसको क्या कर देगा, माइनस, और ये उल्टे कदमों ही वापस आने लगेगा, यानी यूं 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 जा रहा था, पीछे घूमेगा नहीं, बस उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखो, अब यहां मैंने लिखा भाई गुरुश्री, और मैंने क्या बोला भाई, कहां से शुरू हो रहा है हो जाओ, जहां पे खत्म हो रहा है हो जाओ, लेकिन इस दफा चलना तुम कैसे। जब इसको स्टेप माइनस मिलता है तो ये खुद ही समझ जाता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, आखिर वाला, आखिर वाला। अब ये क्या होगा जी, पूरी मिर्चों से लेके केचप तक रिवर्स में उसने क्या कर लिया, पढ़ना शुरू कर लिया। अब मैं इसको कहता हूं गुरुश्री आप एक काम करो, कहां से कहां तक, -2 से -6 तक। अब इधर इधर देखो, -2 जो है वो यहां है, बड़ा है, -6 जो है वो क्या है, बड़े से छोटा, चल नहीं सकता क्योंकि उसे तो सिर्फ आगे जाना आता है, पीछे जाना आता ही नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पीछे भेजने के लिए, स्टेप उल्टा करना पड़ेगा, ताकि ये जो आगे देखता है अब कहां चलना शुरू हो जाए, पीछे चलना शुरू हो जाए -6 तक। तो क्या करूंगा भाई, यहां पर कॉलन लगा के -1। तो अब ये 2 से 6 की तरफ रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा। ऑयल, शान मसाला, मिल्क, शुगर, देखो ऑयल, समझ में आई बात माइनस वाली, क्लियर। अब जल्दी से इसको परफॉर्म करो, मैं यहां से काम शुरू किया हमने स्लाइसिंग, अभी जो मैंने नया काम किया ये हमारी ग्रोसरी है। बस यहां से करो ना, वो तो कर लिया था ना इंडेक्सिंग और सिंपल वाली स्लाइस, यहां से लिखो अभी। सही आ रहे रिजल्ट ना, वेरी गुड, जबरदस्त, सही, शाबाश। यार अभी मोबाइल जो है ना अभी जब्त हो जाएगा, मोबाइल में लगा हुआ तो काम कर रहा है यार, छोड़ दे ना इसको, बोल दे रात को बात कर लेंगे, क्या होगा।
वीडियो 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 चक्कर, तुम पिछले जन्म में फोटोग्राफर थे, है ना? शादियों मूवी तो नहीं बनाते थे? कुछ तो है जो जरासीम है, कहीं ना कहीं से तो आया है। नहीं, आपको बोलना चाहिए, वो आप तब बोलोगे जब समझ रहे होगे, जब समझ ही नहीं तो फिर क्यों रुकवाओगे? डन हो गया? क्या है ना, पढ़ो लास्ट लाइन। तो गलत सेंटेंस लिखा ना कुछ? नहीं लिखा, पागल हो गया वो ना। चेक करता हूँ अभी।
अच्छा भाई नेक्स्ट। ओके भाई, अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टपल। टपल जो है बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, बस इसकी खास बात ये होती है कि ये क्या होता है भाई, इम्यूटेबल होता है, यानी चेंजेबल नहीं होता। इस तरह हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रिंग चेंज नहीं होता, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, तो टपल भी जो है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता, इम्यूटेबल होता है। मैंने यहां पर टपल बनाने के लिए स्मॉल ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, करली ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है किसके लिए, लिस्ट के लिए, और स्मॉल ब्रेसेस होते हैं टपल के लिए। अब ये टाइप चेक करता हूं मैं, आइटम्स, क्या टाइप आ रही है इसकी। अच्छा, अब जब ये चेंज नहीं हो सकता तो मैं इसके अंदर नई वैल्यू भी ऐड नहीं कर सकता, समझ रहे हो, मैं इसके अंदर से वैल्यू डिलीट भी नहीं कर सकता। तो ऐड करने वाले डिलीट करने वाले सारे फंक्शन यहाँ फारे है ना। तो लिहाजा जब अब आप आइटम्स को देखोगे तो यहाँ से दो ही फंक्शन आ रहे हैं कि आप कोई वैल्यू काउंट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी दफा है, और ये पता कर सकते हो कि ये वैल्यू का इंडेक्स क्या है, बस। कोई आइटम डिलीट नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई इंसर्ट नहीं, कोई पॉप नहीं, क्योंकि ये टपल है, ये फिक्स्ड होता है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा काउंट, कि भाई ये जो मिल्क है हाउ मेनी टाइम्स, तो इट सेज 1 टाइम। आइटम्स डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स मालूम करें, हमने कहा भाई ये शान मसाले का इंडेक्स बता दो, तो उसने क्या देना है, हमने दो इंडेक्स है, बस ये दो फंक्शन है। टपल इंडेक्स हो सकता है और टपल स्लाइस हो सकता है, लिस्ट के नहीं पढ़ाया, छुट्टी क्यों करी थी, छुट्टी क्यों करी थी हैं,
फिर मुझे क्यों मेरा नहीं पढ़ा है यार? लिस्ट के फंक्शन पढ़ा चुके हम पिछली क्लास में, तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कॉपी हो जाएगा, आइटम्स डॉट कॉपी। क्या कह रहा है? अब ये कॉपी तो काम नहीं कर रहा, फिर कौन सा कॉपी काम करेगा? फिर स्लाइस के थ्रू कॉपी निकाल लेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा पहले ये समझो, अब जो आइटम्स है उसको मैं इंडेक्स वैसे ही कर सकता हूं जैसे लिस्ट को करता हूं। 3 पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आइटम्स जो एक टपल है 2 से लेके 6 तक स्लाइस कर दो, आएगा टपल की सूरत में। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वैसा ही है जैसा किसमें है, लिस्ट के अंदर है, लेकिन मेथड्स नहीं है सारे, बिकॉज वो इम्यूटेबल है और वो सारे फंक्शन जो है वो चलेंगे नहीं, यहाँ पर होते ही नहीं इसलिए। सही है। ये दोनों के अपने अपने यूज केस हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। बाज दफा हम डाटा ऐसा रखना चाहते हैं कि कोई उसे चेंज एक्सेस कर ले, इंडेक्स कर ले, कॉपी बना ले, लेकिन ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं कर सके, तो हम टपल में रखेंगे फिर उसे। यस। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी स्लाइसिंग वैसे ही है। मैंने कहा ये निशानी होती है ना, ब्रैकेट की मदद से पहचान जाते हैं, वो समझ जाता है कि ये टपल है। स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो लिस्ट, स्मॉल ब्रेसेस होंगे तो टपल। जब भी तो ज्यादा फंक्शनलिटी है उसमें, ऑप्शन खुले हुए ना, ज्यादा इस्तेमाल भी वही होती है, लेकिन ज्यादा फास्ट जो है वो टपल चलता है। अच्छा ये हो गई बात लिस्ट और टपल की। अभी हम चलते हैं यहाँ पर क्विज के अंदर। क्विज के अंदर हम बहुत सारी नई बातें और भी सीख लेंगे। ये पहला ही सवाल क्या पूछ रहा है भाई? हर एक हर एक बंदा अपनी नॉलेज को टेस्ट करे। जब जब आपके सामने सवाल खुल जाए तो यू मस्ट हैव एन आंसर। कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपना एक जवाब होना चाहिए। नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। आपका अपना एक आंसर होना चाहिए ताकि आखिर में आप खुद को बुरा भला कह सकें, मतलब पता चल सके ना, एक चीज मुझे नहीं आई या एक चीज मुझे आ गई है। सही है। तो लिस्ट आर इम्यूटेबल एंड टपल्स आर म्यूटेबल। लिस्ट आर फास्टर देन टपल्स आर स्लोअर। List can hold any data type and tuples can only contain integer and string. Lists are mutable and tuples are, तो ये सही है। और कितना जूम करें भाई, आंखों में घुस गया। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ एक नई बात आ गई, वैसे आप खुद से इसका जवाब सोचिएगा। हाउ डू यू असाइन अ टपल लेंथ 1 टू अ वेरिएबल ए। एक वेरिएबल में टपल बनाना है और उसके अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए टपल में, कैसे बनाएंगे? दिस कैसे बनाएंगे? चेक ऑल द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, अब पहले बाज लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आ रही होगी क्या कहा जा रहा है। कितने लोग हैं जिनको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल फेयर, ठीक है 1, और बाकी सबको आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये आप खुद ही कह दिया करें सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है, ताकि हम उस पर काम करें। देखो भाई, प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक टपल बनाना है, ठीक है। टपल जो है वो ऐसे बनता है ना, ऐसे कैसे? अच्छा भाई, तो टपल जो है, अभी हो जाएगा,
जब हम क्रिएट करते हैं तो मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज का टपल बना दिया, ठीक है। ये टपल क्यों है? क्योंकि इसमें स्मॉल ब्रेसेस लगे हुए। तो हमने क्या कहा भाई, मैंने कहा भाई टाइप बताओ ए, तुम क्या हो? उसने कहा मैं टपल हूं, राइट। ये बात सही है। अच्छा, मैं टपल को यूं भी बना सकता हूं कि भाई ए मेरे पास एक लिस्ट हो, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है। अगर मैं इसको टपल से टाइप कास्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? टपल बन जाएगी, सही है। ये लिस्ट थी, टाइप कास्ट करके क्या कर दिया? अच्छा, अगर कोई नंबर हो, अभी नंबर पे बाद में आता हूं। अब मसला ये है, देखो इधर मैंने ऐसा टपल बनाना है, ऐसा टपल बनाना है जिसके अंदर एक ही वैल्यू हो, ऐसी वैल्यू हो। तो मैंने एक वैल्यू रखी यहां पर, मैंने कहा भाई एप्पल्स। कौन से ब्रैकेट लगे हुए? टपल वाले। मैंने इसको चला दिया और मैंने कहा भाई टाइप ए बताओ क्या है। अच्छा चलो, स्ट्रिंग नहीं बना रहा, मैंने कोई नंबर लिख दिया। टाइप ए बताओ क्या है, टपल नहीं बन रहा। तो अब याद रखना कि क्योंकि अगर एक नंबर लिखा हुआ हो, मैं उसको ब्रैकेट में बंद कर दूं तो स्टिल वो क्या रहता है? नंबर ही रहता है। यानी मैं इसको यूं करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा? इसका मतलब ये इसको क्या ट्रीट कर रहा है? इंटीजर ही ट्रीट कर रहा है। तो फिर ये एक नंबर का टपल कैसे बनेगा? उसके लिए मैंने उसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कॉमा लगा के। ऐसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो वो समझ जाएगा कि अब ये इंटीजर तो नहीं है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग बन सकता है, एप्पल लगा कुछ होता है। अब ये इसकी टाइप क्या हो जाएगी? टपल हो जाएगी, समझ गए। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक ही वैल्यू हो, इंटीजर वैल्यू हो, लेकिन मैं उसको क्या कर दूं फिर? टाइपकास्ट टपल कर दूं। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सही है। तो अब सवाल में यही कहा गया, क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भाई अगर लेंथ 1 हो वेरिएबल ए में टपल की तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो एक तो तरीका ये हमने सीख लिया, और दूसरा फोर्थ ये नहीं, ये तो एरर आएगा 3। अब ये 3 क्यों है, इस पे आ जाओ। देखो टपल की एक खास बात ये है, ये तवज्जो सुन लेना, ये बात याद भी रखना। अगर मैं किसी वेरिएबल में, एक तो टपल बनाने का तरीका ये है कि भाई क्या कर दिया जाए, टपल से टाइप कास्ट कर दिया जाए या स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए। लेकिन अगर ब्रैकेट ना लगाए जाएं और बगैर ब्रैकेट लगाए दो वैल्यूज किसी वेरिएबल में डाल दी जाए तो ये बाय डिफॉल्ट उसको किस में स्टोर कर लेगा? यानी ये ज्यादा वैल्यूज डाल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा कलेक्शन बना लेगा? टपल बना लेगा। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाए, लगा दूंगा तब भी टपल है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगाए और एक से ज्यादा वैल्यू है तो वो खुद, क्योंकि उसको लग रहा है एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो जब ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अगर
बगैर ब्रैकेट के एम्बिग्यूटी आ रही है कि पता ही नहीं चल रहा है यार, लेकिन है तो कलेक्शन, ब्रैकेट आपने लगाए नहीं है, तो उसको कुछ तो समझना था। तो पाइथन ने कहा भाई इट विल बी ट्रीटेड एज टपल। तो इसलिए अगर मैं नेम्स लिखकर क्या करूं, यहां पर एक नाम लिखूं और यहां पर कॉमा डाल दूं, तो ये कॉमा तो फिर यही वाला स्टाइल हो गया, क्या ये भी टपल बन जाएगा? सही है, याद रहेगी बात। तो एक वैल्यू का टपल बनाना है तो कॉमा लगाना पड़ेगा, बगैर ब्रैकेट के मल्टीपल वैल्यूज एक ही जगह रखूंगा तो वो टपल बन जाएंगी। जी कोई क्वेश्चन? हाँ, दो वैल्यू कोई सी भी हो, टपल और लिस्ट में सारी तरह का डेटा आ जाता है ना। नाउ तो ये और ये सही हो गया। नेक्स्ट चलो भाई देखो, कलर्स रेड ग्रीन बर्न सीमा ब्लू colors 2, what is the output of colors 2 expression? It causes a runtime error, blue green burnt sienna. Next, color red green burnt sienna blue, which list index would be the value read from the above list? तो क्या लिखूंगा भाई, कलर्स 0, yes, red green blue yellow in colors, येलो कलर्स में एरर आएगा, देख लो यार। इन ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है, लिस्ट में हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग में ही पढ़ा था, बूलियन आंसर आता है, नहीं होगा तो फॉल्स, होगा तो ट्रू। एरर तो नहीं आना चाहिए, फिर भी आप कह रहे हैं तो हम रन करके देख लेते हैं भाई। येलो इन, ठीक है, येलो है ही नहीं यार, स्पेलिंग क्या, अगर रेड होता तो हम ये ट्रू हो जाता। चलो एक लिस्ट है x, द सिमेटिक फॉर दिस लिस्ट इज बिलो दिस, दूसरे इंडेक्स पे एक और लिस्ट बैठी है, उसके आखिरी इंडेक्स पे एक और लिस्ट बैठी है, सही है, उसके एक और लिस्ट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न z इन बाज? बाज का जो z है उसको उठाना है, किसको उठाना है, बाज के z को उठाना है। चलो देखो बाज का z, अब इसको तवज्जो से देखना, हमारे पास एक लिस्ट शुरू हो रही है 0 इंडेक्स, मैं आसान करने के लिए लिख रहा हूं, ये इसका 0 इंडेक्स और ये पूरा है इसका 1 इंडेक्स और ये है इसका 2 इंडेक्स, सही है। अब मुझे ये बताओ बेटा, वो तो उसके अंदर है ना, अजान हो जाए फिर, या चलो नमाज पढ़ के आ जाओ फिर इसको देखते हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है देखो, ये हमारी पेरेंट लिस्ट है, उसके अंदर एक डब्बा मौजूद है और फिर उसके अंदर, तो बेसिकली जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके कितने इंडेक्स हैं, 0 1
2 और 1 इंडेक्स के ऊपर एक और लिस्ट बैठी है। उस 1 इंडेक्स में जो लिस्ट बैठी है उसके कितने इंडेक्स हैं? 0 1 2 और उसके 2 इंडेक्स पे एक और लिस्ट बैठी है 0 1 2 और इसके हमें कौन से इंडेक्स में जाना है? 0 1 इंडेक्स में जाना है। सही है। तो देखो जरा इधर, हमने पहले कहा कि ये 0 इंडेक्स है और ये कौन सा इंडेक्स है? यहां से यहां तक पूरा 1 इंडेक्स है। तो मैंने पहले किसको एक्सेस किया? 1 इंडेक्स को, तो मेरे पास ये आ गया। अब इस 1 इंडेक्स के अंदर मैंने कौन सा इंडेक्स एक्सेस करना है? 0 1 2। तो इसके आगे क्या लिख दूंगा मैं? 2। अब इस 2 के अंदर में घुसना है मैंने 0 1 2, तो क्या लिख दूंगा अब मैं? 1। अब इस 1 के अंदर कौन सा इंडेक्स पे जाना है? 0 1 2, तो क्या हो जाएगा जी? ये 2। समझ आई ये बात? किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा कर लेंगे, मसला नहीं। बताओ, दोबारा बता दो। देखो भाई, ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक, इसको यूं देखो, ये एक इंडेक्स है और फिर यहां से लेके यहां तक ये दूसरा इंडेक्स है और यहां से लेके यहां तक ये तीसरा इंडेक्स। सही है। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है, तो इस तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले कौन से इंडेक्स में आना पड़ेगा? 0 में या 1 में या 2 में? 1 में आना पड़ेगा। तो ये 0 है, ये 1 है पूरा और ये 2। तो मुझे पहले किस में आना पड़ेगा? पहले मुझे 1 इंडेक्स में आना पड़ेगा, 1 इंडेक्स में। तो लिहाजा हमने पहले कौन से इंडेक्स को लिया? 1 इंडेक्स को लिया। जब 1 इंडेक्स को लिया तो हम यहां तक पहुंच गए। देखो ये वाला आउटपुट आ रहा है। अब 1 के अंदर ये 0 इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। तो इसका मतलब मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। जब 2 तक पहुंचे तो हम यहां पर आ गए। अब इसके भी अंदर जाना है, तो ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, 1 में जाना है। बाज तक पहुंच गए। अब बाज में मुझे कहां जाना है? 0 1 2। सही है। तो यही चीज हम यहां फिल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्विज कंप्लीट इसका। अच्छा जी, तो टपल और लिस्ट 2 और स्ट्रिंग 3 कलेक्शन हमने पढ़ लिए। चौथा जो हमारा कलेक्शन है वो है डिक्शनरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड वाइडली यूज्ड है। इसको अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस भी इसकी जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। डिक्शनरी इज अ पाइथन कलेक्शन that comprises of GG क्या किया मैंने? ठीक है, समझ, वो तो समझ गया मैं। ठीक है, अब मैंने स्टेप 1 करके लिखा डिक्शनरी, लाइन इंटर कर दिया, फिर टैब दबा के थोड़ा सा आगे किया, डैश डाला,
स्पेस दिया और यहां से लिखना शुरू कर दिया। सही है। राइट। अब देखो डिक्शनरी समझो जरा, तवज्जो है सबकी। हमारे पास हम डिक्शनरी जो है कैसे बनाते हैं, मैंने कहा भाई यहां पर जो है ना एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड डिक्शनरी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास डिक्शनरी के अंदर होती है की वैल्यू पेयर। मैंने यहां पर एक की बनाई, नाम कॉलन लगा के लिखा, ठीक है। अब ये अभी जो डिक्शनरी बनी है इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? एक वैल्यू है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? एक वैल्यू बनाती है, की वैल्यू। कॉमा लगाने के बाद अब यहां से जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे पास इसकी जब टाइप चेक करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, डिक्शनरी। ठीक है। इसकी लेंथ चेक करूंगा तो कितनी लेंथ आएगी, 2 लेंथ आएगी। सही है। डिक्शनरी ज्यादा बेहतर है कि लिस्ट ज्यादा बेहतर है? दोनों का अपना फायदा है, बट लिस्ट के मुकाबले में डिक्शनरी रीड करना ज्यादा आसान है। जैसे मैं यहां पर स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए क्या करता हूं, सेम, लेकिन इस दफा मैं क्या बना रहा हूं, लिस्ट बना रहा हूं। मैंने यहां पे स्टूडेंट रिकॉर्ड में लिख दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने, और यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने। अब कैन, अब कोई बता सकता है तो ये तो नाम होगा, समझ में आ रहा है, और ये भी आप गैस करोगे तो गलती की चांसेस कम है, ये उसका सिटी होगा। लेकिन चूंकि स्टूडेंट रिकॉर्ड है, अब नहीं पता ये सिटी स्टूडेंट का है या उसके यूनिवर्सिटी का है जहां वो पढ़ रहा है, कौन सा सिटी है नहीं पता चल रहा। अच्छा ये क्या है भाई, पता नहीं 80 साल उसकी उम्र है या 80 किलो उसका वजन है, समझ लो। तो जब मैं लिस्ट में डाटा रख रहा हूं तो वो एक्सप्लेनेशन जो है, अगर मुझे पता भी है तो शायद 2-4 दिनों के बाद मैं खुद भूल जाऊंगा, यार एज पहले रखा था या उम्र पहले रखी थी या वजन पहले रखा था। लेकिन अब यही चीज अगर मैं डिक्शनरी से बना दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अब मैं क्या बनाऊंगा भाई कि बंदे का नाम क्या है भाई, और बंदे का वजन कितना है भाई, और बंदे की एज कितनी है। तेरा नाम थोड़ी अपनी एज बता है, और सिटी कौन सा है भाई, कराची। ठीक है। तो अब ये देखो दोनों में से ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या है, डिक्शनरी है, और हम डेटा में बहुत ज्यादा डिक्शनरी का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, लिख लेना, लिख लेना। लेंथ